हैं कि रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, और जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो मैं बोलता हूँ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। लेकिन दोनों ही केस में जो रूट्स हैं वो क्या होते हैं, रियल होते हैं ना। तो वो बोल रहे हैं कि डिटरमिन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है रियल रूट्स। तो पहले इसको आप उस फॉर्म में लेकर आएंगे a² + bx + c = 0, उस वाले फॉर्म में लेकर आएंगे पहले इसको। तो कैसे होगा, एक्सपैंड करो, kx × x क्या हो गया kx², और kx × -2√5 क्या हो गया -2√5 kx, और प्लस का 10 तो अलग है ही, = 0। अब हम कहेंगे कि कंपेयर दिस इक्वेशन, विद इस इक्वेशन को मुझे कंपेयर करना है किसके साथ, ax² + bx + c। कंपेयर दिस इक्वेशन विद ax² + bx + c = 0। तो x² का कोफिशिएंट a है, इधर x² का कोफिशिएंट k है, तो a की वैल्यू हो गई k, x का कोफिशिएंट b है, इधर x का कोफिशिएंट है -2√5 k, तो b = हो गया -2√5 k, ये हो गई b की वैल्यू। उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है वो है c, और इधर कांस्टेंट टर्म है 10, तो c की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई। तो a b और c की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, अब हम ये कहेंगे फॉर रियल रूट्स, जब डिस्क्रिमिनेंट होता है ना हमारा d, वो 0 से बड़ा होगा तो भी चलेगा, और 0 के इक्वल होगा तो भी चलेगा। तो मैं लिख सकता हूँ डिस्क्रिमिनेंट d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ गए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है इसको। तो रियल रूट्स के लिए हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, अब हम ये कहेंगे ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसकी वैल्यू क्या होती है b² - 4ac। ठीक है, तो ये हो जाएगा b² - 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ जी, b² क्या हो जाएगा -2√5 k का स्क्वायर, -2√5 k का स्क्वायर, ये तो हो गया b²। -4ac, -4 × a कितना है k, और c कितना है 10, b² - 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर करिए, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, और k का स्क्वायर हो जाएगा k² -40k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली होगी, बताऊंगा अभी। 4 इधर 4 है, 5 है और k है, और ये जो 40 है, इस 40 को या एक काम करो, चलो 4 5 जा 20k² -40k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ट्वेंटी के स्क्वायर और 40 के अंदर से क्या कॉमन आ सकता है, 20k। ठीक है, 20k कॉमन आ जाएगा, तो हमने क्या करा, यहाँ पर 20k कॉमन ले लिया, 20k, और इधर ब्रैकेट में फिर क्या बचेगा k माइनस कितना, k -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, दो टर्म्स है मेरे पास जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, 20k और k -2, ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, और इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो या तो 0 आना चाहिए या 0 से बड़ा आना चाहिए। 0 या 0 से बड़े का मतलब क्या है, पॉजिटिव आना चाहिए। तो दो केस बन सकते हैं यहाँ पर, दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कब आएगा, या तो जब दोनों टर्म्स पॉजिटिव होंगी। मेरी बात समझ में आ रही है, दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कब आएगा, या तो जब दोनों टर्म्स पॉजिटिव होंगी, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव रिजल्ट क्या आता है पॉजिटिव, या फिर दोनों टर्म्स नेगेटिव होंगी, नेगेटिव इंटू नेगेटिव रिजल्ट क्या आता है पॉजिटिव। समझ गए, ठीक है। तो यही चीज़ हमको यहाँ पर करनी है कि जब 20k और k -2 इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हम ये कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट 20k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड k -2 is greater than equal to 0.
ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि ये भी पॉजिटिव होना चाहिए 20 के, और k माइनस 2 ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। एक केस तो ये है, फिर बड़ा बड़ा लिखो बीच में और, या फिर हमारा 20k इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड k माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, 20k भी 0 से छोटा होना चाहिए एंड k माइनस 2 जो है ये भी 0 से छोटा होना चाहिए। बताइए इतना समझ में आ गया? छोटा क्यों होना चाहिए? अगर मान लीजिए नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए क्या होना चाहिए? 0 से छोटा। 0 से छोटा होगा तभी तो नेगेटिव होगा। नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव भी तो पॉजिटिव होता है। इसलिए तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक केस तो ये है कि 20k भी 0 से बड़ा, यानी कि 20k भी पॉजिटिव, और क्या हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई k माइनस 2 भी 0 से बड़ा, यानी कि ये भी पॉजिटिव। तो एक केस तो ये है कि 20k भी पॉजिटिव और k माइनस 2 भी पॉजिटिव, और दूसरा केस ये है कि 20k भी 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव, और k माइनस 2 ये भी 0 से छोटा, मतलब ये भी नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी तो पॉजिटिव होता है। समझ गए? ठीक है, अब जरा देखो आप, जब ये हमारे पास दो केसेस आ गए अलग अलग, तो 20k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको 20 को 20 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है k के साथ, अगर इसको यहाँ 0 के नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0/20। तो हमको मालूम ही है जो टर्म इधर मल्टीप्लाई होती है उधर जाकर डिवाइड में चली जाती है, एंड k माइनस 2 जो इधर माइनस है वो उधर जाकर प्लस हो जाएगा, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना k में से 2, तो उधर जाकर वो 0 में ऐड हो जाएगा। k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हाँ, और दूसरा केस क्या है कि ये 20 फिर इधर 0 के नीचे चला जाएगा, मतलब k इज लेस देन इक्वल टू 0/20 एंड k इज लेस देन इक्वल टू -2 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। ये समझ में आ गया? ठीक है, बस बीच में इनइक्वालिटी का साइन लग रहा है, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। अच्छा, अब यहाँ से 0/anything क्या होता है? 0। तो k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, और k इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड k इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब जो है ये दो केसेस हैं, इन दो केसेस को सेटिस्फाई करने के लिए कि इसका रिजल्ट क्या बन सकता है, पहले ये बता दीजिए यहाँ तक क्लियर है सभी को कि नहीं? अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर इसका आंसर मैं किस तरीके से लिखूँगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए वो देखना ज़रूरी है। तो वो देखने के लिए खास तौर पर जब भी कभी ऐसा बन जाए कि इनइक्वेशन बन रही है, इक्वेशन नहीं बन रही, इक्वेशन का मतलब बीच में इक्वालिटी का साइन, अगर मान लीजिए यहाँ इक्वालिटी का साइन होता तो मैं बोल देता k इज इक्वल टू 0, खत्म, k इज इक्वल टू 2, खत्म, आंसर आ जाता, क्योंकि वो k की वैल्यू पूछ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन है, तो जब भी इनइक्वालिटी का साइन बने, गलती ना हो जरा सी भी आपसे, आप एक काम कर लेना, नंबर लाइन बना लेना। ठीक है, नंबर लाइन बनाना लगता है कि जैसे हम बच्चों की तरह कर रहे हैं, लेकिन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर गलत नहीं होगा उससे। हमने क्या करा, नंबर लाइन बना ली। नंबर लाइन पर एक जगह मैं मार्क करूँगा 0 और एक जगह मैं मार्क करूँगा 2, तो ऑब्वियस सी बात है 0 इधर होगा और 2 इधर होगा। इधर होता है प्लस इन्फिनिटी, इधर होता है माइनस इन्फिनिटी, मालूम है ना? नंबर लाइन में अगर मैं राइट में बढ़ता चला जाऊँ तो राइट साइड में मैक्सिमम नंबर क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और लेफ्ट साइड में सबसे छोटा नंबर क्या होगा, माइनस का इन्फिनिटी। अब वो बोल रहे हैं कि k 0 से बड़ा हो या 0 के इक्वल हो, या तो वो 0 से बड़ा हो, मतलब इससे बड़ा बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा बड़ा होना चाहिए, एक चीज़ तो ये। एंड का मतलब क्या है कि ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए, ये भी 2 से बड़ा होना चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि नहीं भाई 2 से बड़ा भी होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देगा? ऐसी कौन सी कंडीशन है जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगी? अगर नंबर सिर्फ, अगर मैं ये कहूँ कि 0 से बड़ा बड़ा ले लेता है, तो 0 से बड़ा तो 1 भी है, लेकिन वो 2 से बड़ा तो नहीं होगा, मुझे तो 2 से बड़ा भी चाहिए। अगर मैं नंबर 2 से बड़ा ले लेता हूँ, मान लीजिए 2 से बड़ा ले लिया, 2 से बड़ा क्या है 2.5, 2.5 0 से तो बड़ा होगा ही होगा, तो जो नंबर 2 से बड़ा होगा वो 0 से बड़ा तो होगा ही होगा, वो 0 को तो सेटिस्फाई कर ही देगा। तो इसका कॉमन रिजल्ट ये निकल के आता है, इसका कॉमन रिजल्ट ये निकल के आता है। एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब ये है कि k 0 से भी बड़ा होना चाहिए एंड वो 2 से भी बड़ा होना चाहिए। और का मतलब क्या है कि आइदर दिस कंडीशन और दिस कंडीशन। मेरी बात समझ में आ गई?
ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि k 0 से बड़ा होना चाहिए एंड 2 से भी बड़ा होना चाहिए। तो मैंने कहा आप एक कॉमन अगर रिजल्ट निकालना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि k 2 से बड़ा अगर होगा तो वो 0 से बड़े वाली कंडीशन को अपने आप ही सेटिस्फाई कर देगा। कोई भी नंबर अगर 2 से बड़ा है तो वो 0 से तो बड़ा है ही। और अगर मैं सिर्फ ये लेता हूँ कि k इज़ ग्रेटर देन 0 तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर k ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो 0 से बड़ा तो 0.5 भी है, 0.5 2 से बड़ा तो नहीं है ना। अभी क्लियर है ना मेरी बात? तो हम ये कहेंगे कि यहाँ से ये आ गया ये वाली कंडीशन के 2 से बड़ा बड़ा। अब बीच में लेंगे और, ये मैंने बनाया था इसके लिए, बीच में लेंगे और तो यहाँ पर नंबर लाइन बनाए, इधर इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी, अगेन यहाँ पर 0 शो करिए, अगेन यहाँ पर 2 शो करिए। अब वो बोल रहे हैं कि k 0 से छोटा छोटा, 0 से छोटा छोटा इस तरह ऐसे शेड कर दो, और k 2 से छोटा छोटा तो 2 से छोटा छोटा इस तरह शेड कर दो। तो अगर सिर्फ 2 से छोटा छोटा लेते हैं तो वो बात नहीं बनेगी। 2 से छोटा तो 1.5 भी, 1.5 0 से छोटा तो नहीं है ना। मुझे तो ये चाहिए जो दोनों को, इसको भी और इसको भी, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे। तो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाला ये होगा 0 से छोटा छोटा। तो रिजल्ट इज आइदर k is greater than equal to 2 और k is less than equal to 0। बताइए जी, क्लियर है? यस सर, बट आंसर में सिर्फ 2 दे रखा है। कोई बात नहीं, k ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे रखा है ना। यस सर, k इज इक्वल टू 2 दे रखा है। नहीं नहीं, इज इक्वल टू 2 नहीं होगा, मैं बताता हूँ क्यों। इन्होंने क्वेश्चन में ये, हाँ मैं बताता हूँ। ओके सर, बोलो पहले, आप बोलो। सर पूरी एक्सरसाइज के जो आंसर है सब में इक्वल टू दे के आंसर दे रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, तो फिर इन्होंने क्वेश्चन गलत पूछा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने पूछा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अगर वो बोलते रियल एंड इक्वल रूट्स तो तब डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d को 0 के बराबर रखने पर वो रिजल्ट आता k इज इक्वल टू वाला, अगर मैं d को 0 के बराबर रख देता तो। लेकिन इन्होंने पूछा है रियल रूट्स, तो रियल रूट्स तो रियल एंड इक्वल भी होते हैं और रियल एंड डिस्टिंक्ट भी होते हैं। समझ गए? समझ गए? हमारा रिजल्ट ज़्यादा ठीक है, हमारा आंसर ज़्यादा सही है। ठीक, वैसे क्वेश्चन गलत पूछा होगा इन्होंने, क्योंकि ये क्वेश्चन वाला शायद आपके इसमें सिलेबस में है नहीं, बनता नहीं है ये वाला क्वेश्चन। वो पूछेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स या फिर वो पूछेंगे रियल रूट्स, ये पूछा जाता है। अच्छा, और जो दूसरा भेजा है वो देखता हूँ जरा, कौन सा एग्जाम्पल नंबर 6? यस सर, अभी बताता हूँ। अरे कुछ हवा आ रही है कि नहीं? ठीक है, कुछ आवाज़ अभी आनी शुरू हुई है ना इसमें, अभी थोड़ी देर पहले नहीं आ रही थी ना आवाज़, ये हमिंग साउंड जो आ रही है। पता नहीं, मुझे अभी लग रहा है। अक्सर ऐसा ही होता है ना, जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तभी ये AC कूलर ये सारी चीज़ें तभी ख़राब होती है। गर्मी बहुत है आजकल। चलिए जी, एक क्वेश्चन और देखिए। मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बता दिया था लास्ट टाइम, क्वेश्चन नोट करें। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला solve the equation for x.
ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकालिए जरा। निकालो जरा, मैं देखना चाह रहा हूँ। एक बार डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, आइडेंटिफाई करो बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है। चलो जरा 1 मिनट में आ रहा हूँ। सर मेरा डिस्क्रिमिनेंट ए सी प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। डिस्क्रिमिनेंट निकाला, दिखाइए। तो हो गया बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी सी, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी और बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी इंटू सी। ठीक है, तो मेरा डिस्क्रिमिनेंट डी की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर सी आगे का क्या बोल रहे हैं स्क्वायर इसमें अभी। अच्छा अभी पूरा नहीं करा। अच्छा ये इसको तो एक्सपेंड करके नहीं लिखा, ये हाँ जब इंटू करके लिखोगे तो ये माइनस का है और ये माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर है ना। तो बी स्क्वायर को मानना ए की तरह बी की पावर 4 हाँ, और ये ए सी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर सी स्क्वायर है। ठीक है, और फिर 2 ए बी यानी कि 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। डिस्क्रिमिनेंट है डी की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 ए बी स्क्वायर सी। वही बता रहा हूँ रुको जरा। हाँ जी, डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है दोबारा बोलो। डी की पावर 4 हाँ माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर हाँ प्लस 4 ए बी स्क्वायर सी। नहीं, बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस 2 ए बी स्क्वायर सी, ये है डिस्क्रिमिनेंट। मैं एक बार देख करके दिखा रहा हूँ, आप लोग चेक करना।
देखिए अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ ना, अब यहाँ पर ए बी और सी ऑलरेडी टर्म्स दे रखे हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो मैं लिखूंगा कंपेयर इट विद मैं इसको कंपेयर करूंगा किससे, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर लिखूंगा, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी इज इक्वल टू 0, है ना। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी ऑलरेडी ये कुछ टर्म्स हमको दे रखी हैं, तो इसलिए जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी के टर्म्स में हमने मान लिया। अब आप ये देखिए कैपिटल ए की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, स्मॉल ए बी, कैपिटल ए की वैल्यू तो हो गई स्मॉल ए बी, कैपिटल बी की वैल्यू क्या हो गई, बी स्क्वायर माइनस ए सी, माइनस बी स्क्वायर हो गया है बेटा, सही है ना। हाँ, सही है। हाँ। और कैपिटल सी की वैल्यू हो गई माइनस बी सी। अब आप क्या करिए, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, तो डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कैपिटल बी क्या है यहाँ पर, स्मॉल बी स्क्वायर माइनस ए सी, तो बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर, ये तो कैपिटल बी स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस 4ac, 4 इंटू ए कितना है, ए बी, और कैपिटल सी कितना है, माइनस बी सी, ठीक है, इतना सही है। उसके बाद देखिएगा, अब ये जो बी स्क्वायर है ये मेरे लिए ऐसा हो गया जैसे कि ए हो, और ये जो ए सी है ये ऐसा हो गया जैसे कि बी हो, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर, और माइनस 2ab क्या हो जाएगा, माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर इंटू ए सी। ये शायद समझ में आ गया होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करिए तो माइनस 4 इंटू माइनस, ये माइनस है माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, तो ओवरऑल प्लस बन जाएगा, प्लस का 4 ए एक बार हो रहा है, बी एक बार और दो बार आ रहा है, यानी कि बी स्क्वायर 4ab स्क्वायर सी। अब बी स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो गया, बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी प्लस 4 ए बी स्क्वायर सी। तो आप ये देखिएगा 4 के साथ ए बी स्क्वायर सी लिखा हुआ है और माइनस 2 के साथ भी ए बी स्क्वायर सी लिखा हुआ है, तो ये एक तरह से ऐसे हो गया जैसे 4x माइनस 2x हो, तो प्लस का 2x बन जाएगा, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4a बी स्क्वायर सी, बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4a बी स्क्वायर सी। ये क्लियर है ना। अब देखिएगा बी की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर का स्क्वायर, सर 2ab स्क्वायर से आएगा ना, 2ab अच्छा स्क्वायर सॉरी 2ab स्क्वायर सी, 2ab स्क्वायर सी, बिल्कुल सही। ये हो गया बी स्क्वायर का स्क्वायर, और ये ए सी क्या हो जाएगा, ए सी का होल स्क्वायर प्लस ये है 2 मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए सी, 2 मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए सी। समझ गए, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इससे क्या फ़ायदा होगा आपको, आप ये देखिए ये बन गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर बन जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। तो ये हम कैलकुलेट कर रहे थे डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू क्या आ गई, बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर।
ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस। ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया। नाउ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हेलो जी जी, हाँ बताओ। 430, ठीक है। Now by using quadratic formula, x is equal to minus b, कैपिटल B लिखना, प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। बताओ जी, क्लियर है इतना? हाँ, अब इसके बाद आपको क्या करना है कि x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस, अब कैपिटल B की जगह आपको क्या लिखना होगा? कैपिटल B की जगह ये वैल्यू डाल देना, बी स्क्वायर माइनस ए सी, प्लस माइनस अंडर रूट, और d की जगह क्या वैल्यू डालेंगे? बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर, अपॉन 2a, तो 2 इंटू ए कितना है? ए बी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का ए सी, ये हो गया, और ये है प्लस माइनस, और बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर है, किसी होल स्क्वायर यानी कि परफेक्ट स्क्वायर वाली टर्म का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये क्या आ जाएगा? ये बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए सी। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, इसीलिए उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करा था, नहीं तो मन में ये बात आती है इसको ऐसे ही छोड़ देते ना, इसको ऐसे ही छोड़ देते, उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट ही इस वजह से करा था क्योंकि मुझे पता है डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद डिस्क्रिमिनेंट का स्क्वायर रूट लिया जाता है। तो जब भी हमारे पास कोई इस तरीके के टर्म्स हैं जिसमें प्रॉपर नंबर ना दे रखे हो, जिसमें ऐसा दे रखा हो कि ए बी सी के एल एम इस टर्म्स में दे रखा हो, अल्फ़ाबेट्स की टर्म्स में दे रखा हो, तो कोशिश करिएगा कि डी को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। तो फिर ये जरूरी होता है कि हर इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट स्क्वायर में आएगा? ज़्यादातर में ऐसे ही है, ज़्यादातर में ऐसे ही होगा। अगर कुछ मूड ख़राब हो गया टीचर का कि भाई मेरे को कुछ टफ क्वेश्चन बना कर देना जिसमें बच्चे से मैं चाहता हूँ कि वो स्क्वायर रूट कैलकुलेट करे, तो उसमें फिर वो थोड़ा सा वैसा बनाकर दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर में ऐसा होगा कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अपॉन में क्या आ गया? 2ab। ठीक है, तो दो केसेस बनेंगे, एक बार इसमें ये प्लस हो जाएगा, एक बार इससे ये माइनस हो जाएगा। चलिए, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन 2ab, या तो ये, और x इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, जब माइनस आएगा बीच में तो माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए सी, ये हो जाएगा। प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ऐसे ही नीचे प्लस का ए सी और माइनस का ए सी कैंसिल आउट हो गया। इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू ए सी प्लस ए सी क्या हो गया? 2ac अपॉन 2ab, और x इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया? माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 2ab।
तो 2a से 2a कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा c अपॉन b, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल और एक b से एक b कैंसिल, तो माइनस b अपॉन a। तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू तो आ गई c अपॉन b और दूसरी वैल्यू आ गई माइनस का b अपॉन a। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, सिमरन क्लियर है? ठीक है, सौम्या यस सर। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 नोट करिएगा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a find the values of a for which the given equations has real and equal roots. For which the given equations has real and equal roots, for which the given equations has real and equal roots. हमें d इक्वल टू 0 लेके चलना पड़ेगा। हाँ जी, रियल एंड इक्वल रूट्स में हमें डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर रखना होगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिएगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस के टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस के इज इक्वल टू 0। Compare it with ax square plus bx plus c is equal to 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई 2, b की वैल्यू माइनस 10 और c की वैल्यू k। ठीक है, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू माइनस 10 और c की वैल्यू k। ये हो गया। ठीक है, अब इसमें आप ये देखिएगा कि जब मैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू 0 और d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b कितना है माइनस 10, माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू k इज इक्वल टू 0। माइनस 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100। ठीक है, और ये हो गया माइनस का 8k इज इक्वल टू 0। माइनस 8k समझ रहे हैं, प्लस का 100 है, उधर जाकर माइनस 100 हो जाएगा। माइनस 8k इज इक्वल टू माइनस 100, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो k की वैल्यू क्या हो गई 100 अपॉन 8, 4 2 8, 4 25 100।
और 25/2 कितना होता है 12.5। तो k की वैल्यू आ गई 12.5। क्लियर है, बताइए। यस यस सर। ठीक है, इसके बाद देखूंगा मैं इसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये पार्ट तो सारे सेम है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना। सिक्स्थ में दो अलग अलग जगह के दे रखा है, तो सिक्स्थ वाला देखूंगा मैं इसमें। सिक्स्थ मैं होमवर्क देखना भूल जाता हूँ भाई, याद दिला दिया करो मुझे। और क्या, सिक्स्थ देखिएगा। सिक्स्थ है kx² - 5x + k। kx² - 5x + k is equal to 0. kx² - 5x + k is equal to 0. Compare it with ax² + bx + c is equal to 0। तो a की वैल्यू क्या हो गई k, b की वैल्यू हो गई -5 और c की वैल्यू हो गई k। ठीक है, क्वेश्चन तो सेम है। वो बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशंस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। कि हमें k की वो वैल्यू बतानी है जिसमें ये जो इक्वेशन दे रखी है इसके रियल और इक्वल रूट्स हो। तो फिर वही काम करना है, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d is equal to 0। d होता है b² - 4ac। तो b क्या है -5 - 5 का स्क्वायर -4 इंटू k इज इक्वल टू 0। -5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 -4k² इज इक्वल टू 0। 25 को उधर ले जाओ, -4k² इज इक्वल टू -25। तो इधर भी एक ही टर्म है उसके आगे नेगेटिव लिखा हुआ, इधर भी एक ही टर्म है उसके आगे नेगेटिव लिखा हुआ है। तो नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, k² क्या हो गया 25/4। k² की वैल्यू 25/4 आ गई। अब निकालनी तो k की वैल्यू है, तो क्या करेंगे स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, तो k कितना हो गया अंडर रूट 25/4। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 5 और 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2 2 1 2 और 2.5। तो k की वैल्यू आ गई 2.5। ठीक है, सेवंथ पार्ट देखिए इसका। सेवंथ पार्ट है x²
प्लस के इंटू 4x प्लस के माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू 4x प्लस के माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर चाहिए और फिर चाहिए एक्स वाला टर्म, तो इसका मतलब क्या है कि ये अभी ये तो के वाला टर्म है, मुझे तो एक्स वाला टर्म चाहिए अलग से, तो मुझे इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। आप ये देखिए ना, इस पूरे टर्म में बाहर के मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इस पूरे टर्म में बाहर एक्स मल्टीप्लाई हो रहा होता तो ये पूरा टर्म मेरे लिए बी हो जाता, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो ये पूरा टर्म मेरे लिए बी हो जाता। तो मुझे एक्स वाला टर्म चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको एक्सपैंड करूँगा। जैसे ये है एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू 4x क्या हो जाएगा 4kx, के इंटू के क्या हो जाएगा के स्क्वायर, और के इंटू माइनस 1 हो जाएगा माइनस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें x वाला अकेला ये टर्म बचा, देखिएगा ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1x स्क्वायर, लिखो या मत लिखो एक ही बात है, 1x स्क्वायर लिख दिया। फिर x वाला यही टर्म देखिए, इसमें 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 बाकी के तीनों टर्म्स में कहीं पर x नहीं है, तो ये बाकी के तीनों टर्म्स कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। यहाँ पर x है, तो ये क्या हो गया प्लस 4kx, और ये जो तीनों टर्म्स हैं इनको ब्रैकेट में डाल दो ऐसे, के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब करिएगा इसको कंपेयर इट विद ax स्क्वायर प्लस bx, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, इधर a है और इधर 1 है, तो a इज इक्वल टू हो गया 1। x का कोफिशिएंट इधर b है और इधर x का कोफिशिएंट है 4k, b इज इक्वल टू 4k। कांस्टेंट टर्म c क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस के प्लस 2, के स्क्वायर माइनस के प्लस 2, ए बी और सी ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0। d क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 के बराबर होना चाहिए फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। तो बी स्क्वायर कितना हो गया 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 और सी कितना है के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको एक्सपैंड करेंगे, 4k का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 कितना हो गया 4, ब्रैकेट में के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 16k स्क्वायर माइनस 4 इंटू के स्क्वायर क्या हो गया माइनस 4k स्क्वायर, माइनस 4 इंटू माइनस के कितना हो गया प्लस का 4k, माइनस 4 इंटू प्लस का 2 कितना हो गया माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 16k स्क्वायर, अच्छा ये देखिए 16k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर क्या हो जाएगा 12k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये तो अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसमें वेरिएबल क्या हो जाएगा k हो जाएगा, जैसे x होता है ना वेरिएबल, तो वैसे इसमें k हो जाएगा वेरिएबल। लेकिन मैं पहली दूसरी और तीसरी टर्म में इन तीनों में मैं देख रहा हूँ कि मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ, तो 4 कॉमन ले लीजिए, थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी इक्वेशन। थ्री के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये 4 इधर चला गया तो 0 अपॉन 4 कितना हो जाएगा 0, तो 3k स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3 इंटू माइनस 2 अगर हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा -6
भाई कांस्टेंट टर्म एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 इंटू -2 कितना हो गया -6। अब बताओ इस k को कैसे स्प्लिट करूँ कि बीच में प्लस का 1 के आ जाए। 3x minus 2x, ये 3k minus 2k। 3k -2 के करेंगे तो प्लस का k आ जाएगा और 3 इंटू -2 -6 बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 3k स्क्वायर प्लस 3k -2k -2 इज इक्वल टू 0। अब पहले और दूसरे टर्म्स में से 3k कॉमन आ जाएगा, 3k कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा k प्लस 1, इधर -2 अगर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा k प्लस 1, इधर भी k प्लस 1, इधर भी k प्लस 1, तो k प्लस 1 ले लिया कॉमन, इधर क्या बचा 3k -2, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3k -2 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई -1 और यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई 2/3। तो k की दो वैल्यूज आ गई, या तो -1 या फिर प्लस का 2/3। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। ठीक है, मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चंस भेजूंगा और अगर मैं भेजना भूल जाऊँ तो मुझे याद दिला देना। ठीक है, बस इतना करिए आज, बाकी आपको होमवर्क में भेजता हूँ, करेंगे आप। ठीक है ना, उसके बाद फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व है, जैसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था वैसा। ठीक है, चलिए जी आज के लिए इतना ही करें। अच्छा, समर ब्रेक सबका पड़ चुका है ना? छुट्टियां हैं स्कूल की, कब तक है? 17 तक।